अपने दुश्मन को कमजोर करने का यह 7 उपाय। दुश्मन को कमजोर करना एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है और यह किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ विश्वासघात या हिंसा का कारण बन सकता है। इस तरह का दृष्टिकोण केवल विवाद और तनाव को बढ़ावा देता है। इसके बजाय यदि आप किसी से निपटना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप सकारात्मक और शांतिपूर्ण तरीके अपनाएं जो आपकी स्थिति को मजबूत बनाएं और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना समाधान निकाले। यहाँ कुछ सकारात्मक तरीके हैं जिन्हें आप अपने दुश्मन के साथ समस्या हल करने के लिए अपना सकते हैं। 1. आपने विश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रखें। यदि आप आत्मविश्वासी और स्थिर होते हैं तो कोई भी आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। अपने आत्मसम्मान और स्थिति को बनाए रखें। जब आप खुद को मजबूत दिखाते हैं तो यह आपकी स्थिति को मजबूत करता है। 2. सहानुभूति और समझदारी। अपने दुश्मन की स्थिति और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। अक्सर संघर्ष और नफरत अज्ञानता या गलतफहमियों से उत्पन्न होती है। जब आप सामने वाले के दृष्टिकोण को समझते हैं तो आप समस्याओं को शांति से हल करने के लिए एक बेहतर रास्ता खोज सकते हैं। 3. विवाद से बचना और शांत रहना। किसी भी संघर्ष या तकरार में शांत और संतुलित रहना सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप किसी समस्या का हल शांतिपूर्वक करते हैं तो आप स्थिति को बिगाड़ने से बच सकते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं तो इससे स्थिति को नियंत्रित करना आसान हो सकता है और दुश्मन को अनावश्यक रूप से कमजोर करने का कोई कारण नहीं होगा। 4. दूसरों का समर्थन प्राप्त करना। अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं तो सही लोगों से सलाह और समर्थन प्राप्त करें। अच्छे मित्र या परिवार के लोग आपको सही मार्गदर्शन और ताकत दे सकते हैं। अगर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ कर रहा है तो वैध तरीके से मदद लेने के लिए कानून या आपकी संस्था से संपर्क करना भी एक सही कदम हो सकता है। 5. विकल्प और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। दुश्मन को कमजोर करने के बजाय समस्या का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यह रणनीतिक रूप से आपके लिए बेहतर हो सकता है क्योंकि जब आप सकारात्मक समाधान खोजते हैं तो आप न केवल अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं बल्कि तनाव को भी कम करते हैं। 6. निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। अपने लक्ष्य और आत्मोन्नति पर ध्यान केंद्रित करें। किसी को कमजोर करने के बजाय खुद को सुधारने से आपके पास अधिक शक्ति और प्रभाव होगा। जब आप अपने प्रयासों को सुधार पर केंद्रित करते हैं तो आप एक बेहतर इंसान और नेता बन सकते हैं। 7. कानूनी और नैतिक तरीके से निपटना। अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे कानूनी या आधिकारिक तरीकों से संभालने पर ध्यान दें। कानून के अनुसार अपनी स्थिति को सुधारें ताकि आप बिना किसी अनावश्यक तनाव के निपट सकें।